पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। अब तो बता दो किस लिए बुलाए थे मुझे यहाँ। वो असल में नहीं, मतलब मुझे डर लग रहा है कहीं तुम बुरा तो नहीं मान जाओगी ना। क्यों, हम दोस्त है ना, बुरा क्यों मानूंगी, तुम बोलो तो सही। अबे आई लव यू भाई, बस 3 वर्ड है, बोल देना। वो क्या है कि नहीं, मतलब आज मैं टिफिन नहीं लाया तो तुम क्या अपनी टिफिन मेरे साथ शेयर करोगी? क्या? तू तो साला सिंगल ही मरेगा। मैं तो कहता हूँ तेरे दोनों हाथ भी काट देना चाहिए साले। मुझे तुम्हारी तो पता नहीं, पर स्कूल लाइफ में किसी लड़की से बात करने में ना मुझे बहुत ही ज्यादा फटती थी। और रही बात किसी को प्रपोज करने की, फिर तो छोड़ ही दो। तो ये कहानी है 2016 की, जब मैं क्लास 10th के बाद 11th में आया था। एंड यू नो व्हाट, क्लास 11th में आ जाने के बाद तुम्हारी दोनों पंखे निकल आते हैं, क्योंकि यही वो टाइम है जब तुम्हें जिंदगी में पहली बार एक गर्लफ्रेंड मिलती है। वैसे अभी के टाइम पे तो बच्चे केवी स्कूल से ही स्टार्ट हो जाते हैं, पर मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। अब क्लास 11th में आ जाने के बाद ना मेरी क्लास में सभी लौंडे की बस एक ही गोल था, गर्लफ्रेंड बनाना। क्या पढ़ाई, वो क्या चीज होता है? अभी मेरी क्लास में लौंडे 3 सेक्शन में डिवाइड थे। पहला फर्स्ट बेंचर्स, ये लोग पढ़ाई में काफी अच्छे होते थे, तो लड़कियां इनके पास ज्यादा भिनभिनाती थी। फर्क नहीं पड़ता ये कैसे दिखते हो, मगर लड़कियां इससे आसानी से पढ़ जाती थी। दूसरे बैक बेंचर्स, अब ये लोग ना स्कूल में लिटरली कांटा छुरा लेके आ जाते थे यार। मैं श्योर होकर कह सकता हूँ, अगर तुम कभी इनकी बैग भी चेक करोगे ना तो तुम्हें एक बार को कट्टा भी मिल जाएगा। इनको ना ये लड़की वड़की से कोई मतलब नहीं था। इनको बस स्कूल आना है, अपना रॉब जमाना है, फिर टिफिन के बाद बंक मार के घर चले जाना है, बस इनकी जिंदगी ही खत्म। एंड लास्ट में आता है मिडिल बेंचर्स, यानी कूल बॉयज। अब लड़कियां पढ़ाने में इन्हें ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि ये ग्रुप पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, तो लड़कियां इन्हें ज्यादा भाव नहीं देती थी, तो इन्हें खुद से ही जाके लड़कियों से बात करना पड़ता था। पर ये लोग इतना कूल भी होते थे कि लड़कियां थोड़ी बहुत फ्लर्ट होने के बाद इससे पढ़ भी जाती थी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इन तीनों सेक्शन में से किसी भी सेक्शन में नहीं था, बिकॉज मैं अभी भी वो मम्मी की बनाई हुई इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर वाली हेयर स्टाइल और मुंह में 2-2.5 किलो की 10-15 पिंपल लगे स्कूल जाता था। और लड़कियां पटाना तो दूर की बात, कोई लड़की अगर मुझसे पानी वगैरह भी मांग लेना, भाई मेरी वही फट के 69 हो जाती थी। तो ऐसे ही 2-3 महीना बीत जाता है और भाई सिचुएशन तो अब अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। क्लास में जितने भी कूल बॉयज है सबके पास गर्लफ्रेंड है भाई। स्कूल कम पार्क ज्यादा लग रहा है। कोई गार्डन में बैठ के गप्पे मार रहा है, कोई साथ में कैंटीन जा रहा है, कोई तो साला कोने में जाके चुम्मा चाटी कर रहा है यार। और इधर साइड में खड़ा मैं। लड़कियां भाव देना तो दूर की बात, क्लास की कोई लड़की मुझे ठीक से जानती तक नहीं थी, पर यार मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए थी, मुझे भी कोने में जाके चुम्मा चाटी करना था यार। पर टॉपर के साइड में जाके बैठ नहीं सकता, इतना औकात नहीं है मेरा। और बैक बेंचर्स का तो छोड़ ही दो, तो गर्लफ्रेंड बनवाने के लिए मेरे पास बस एक ही ऑप्शन था, मुझे भी कूल बॉय बनना पड़ेगा। पर ये काम तो रातों रात पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, अचानक स्कूल जाना ही बंद कर दिया। और ऐसे ही 1 हफ्ते बीत गए, 2 हफ्ते बीत गए, 3 हफ्ते बीत गए, और एक दिन अचानक रोल नंबर 67 प्रेजेंट सर, रोल नंबर 68 यस सर, रोल नंबर 69, रोल नंबर 69 प्रेजेंट सर। क्या सोचे थे मेरी बेइज्जती होगी यहाँ पे? अबे मेन कैरेक्टर हूँ बे। पर इसके बाद कुछ ही महीने में पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, पर मैं सच में काफी बदल गया था। मैं क्लास में थोड़ा बहुत पॉपुलर भी हो गया था, स्पेशली लड़कियों में, और इन्हीं के बीच मुझे कोई पसंद भी आ जाती है। या आई डोंट नो यहाँ पे सिचुएशन क्या था, वो दिखने में भी खूबसूरत नहीं थी यार, बट स्टिल मेरा दिल आ गया था उस पे, शायद उसकी नेचर की वजह से। वो क्लास में इकलौती ऐसी लड़की थी जो किसी से भी बात नहीं करती थी। ऑफ क्लास में हमेशा अकेले ही बुक्स पढ़ती रहती थी, और क्लास में से कोई लड़का भी उससे बात नहीं करने जाता था, शायद वो किसी को उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी, इसलिए मे बी। और मेरा भी कभी हिम्मत नहीं होता था उससे बात करने की। मैंने कई बार कोशिश भी किया था, मगर पता नहीं क्यों हर बार धड़कनें तेज हो जाता था और कदम भी रुक जाता था। तो ऐसे ही दिन गुजरता गया, मैं उसे चुप चुप के देखा करता था क्लास में, कैंटीन में, और ऐसे ही देखते देखते कुछ महीने और बीत जाते हैं। और भैया कहानी में आते हैं अब ट्विस्ट। हमारे स्कूल में हर साल क्लास 11th के लिए एक कैंपिंग होता है, NSS। अब इनमें होता यह है कि क्लास की सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, लाइक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी वगैरह वगैरह। हर ग्रुप में 4 लड़के और 4 लड़की होती है, और इन ग्रुप्स को अलग अलग लोकेशन में सिटी की भेज दिया जाता है, और इन ग्रुप्स को वहाँ रहने वाले लोगों की डेटा वगैरह कलेक्ट करना होता है। और भी बहुत सारे टास्क होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना एनिमेट करने का गुदा नहीं है मुझ में, ठीक है। एंड में स्कूल में एक प्रोग्राम भी होता है जिन्हें इन ग्रुप्स को ही मैनेज करना रहता है। सो या तो ग्रुप्स में डिवाइड करते वक्त जो ग्रुप हमारी बनी थी उसमें लीडर मुझे बनाया गया था, और हम 4 लड़के के अलावा जो 4 लड़कियां थी उनमें से गेस व्हाट, एक लड़की री थी। और तुम रुको, क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। मेरे अलावा और जो 3 लड़के थे और री के अलावा और जो 3 लड़कियां थी, वो लोग आपस में कपल थे।
अब जिस दिन से ये कैंपिंग शुरू होती है उसी दिन से हमारी बातें भी शुरू होती है और ये कैंपिंग 2 हफ्ते तक चली थी। तो इन्हीं 2 हफ्ते में हम दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। फिर क्लास में मैं ही पहला और इकलौता लड़का था जिसके साथ वो बात करती थी और उससे मिलने के बाद मैं बाकी सारी लड़कियों से भी बात करना बंद कर दिया था। तो उसे भी मेरे ऊपर ट्रस्ट आने लगा था और वो भी मुझे थोड़ी थोड़ी पसंद करने लगी थी। फिर हम दोनों ऑफ क्लास में बहुत सारे बातें करते थे। लिटरली मुझे पहले लगता था कि वो बहुत शांत है, लेकिन जब से करीब हुआ वो साली इतना बकती है, बक के मेरी भेजा खा लेती थी यार। बट स्टिल मुझे उसकी ये बक पसंद थी। फिर क्लासरूम में भी हम एक दूसरे को चुप चुप के देखा करते थे और फिर जब आंखों से आंखें मिल जाता था वो काफी घबरा जाती थी और शर्मा भी जाती थी और शर्माते हुए और घबराते हुए वो बहुत ही क्यूट लगती थी यार। अब यार कहानी में हीरो है, हीरोइन है, तो विलेन का आवश्यकता होना भी तो जरूरी है ना। तो जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए बेंचो लोडू कमीना था एक नंबर का, तो हम इसको सन ऑफ बिच डोमा बुलाएंगे। तो साला ये डोमा ना क्लास में बहुत पहले से पॉपुलर था और मुझसे भी ज्यादा कूल था यार। 2-4 लड़की के अलावा क्लास में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसके साथ इस कमीने ने फ्लर्ट ना किया हो। और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम तो तब शुरू हुई जब इसने री को टारगेट किया। अब यहाँ पे सिनेरियो सीरियस वाला क्रिएट हो गया था। मेरी ना होने पे वो हमेशा री के पास आ जाता था और उससे बातें करने लग जाता था, पर मैं कुछ कर भी नहीं पाता था क्योंकि जो भी हो मैं और री कपल नहीं थे। तो मेरे पास वो हक नहीं था कि मैं उससे कुछ बोलूं। और ऐसे ही दिन बीत रहा था और अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था री को प्रपोज करने के अलावा। वैसे ये आइडिया मेरे दोस्तों का ही था और काफी पुश भी किया था मुझे उन्होंने, पर मैं ही साला एक नंबर का फट्टू था। लिटरली मैं उसे हर 2 दिन छोड़ के स्कूल की छत पे ले जाता था प्रपोज करने के लिए, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाता था। वो भी बहुत चाहती थी कि मैं उसे बोल दूं, लेकिन मेरी ही हिम्मत नहीं होती थी कभी। बट स्टिल हमारी फ्रेंडशिप काफी अच्छी थी। हम हर रोज स्कूल छुट्टी हो जाने के बाद साथ में ही घर आते थे। और ऐसे ही मैं एक दिन साइकिल निकल के गैरेज के बाहर ही खड़ा था उसके आने के लिए और अचानक मैं कुछ ऐसा देखता हूँ री डोमा के साथ बाहर आ रही थी और उसने मुझे देख के भी फुल टू इग्नोर मार के डोमा के साथ चली जाती है। फक बहन। अब ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट किया था। घर आने के बाद मैं ट्यूशन भी नहीं गया और पूरी रात बस यही सोच रहा था कि काश ये सब कभी शुरू ही ना होता। अब इस फीलिंग को मैं तुम्हें बता के नहीं समझा पाऊंगा यार। और अगले दिन से मैं स्कूल तो जाता हूँ लेकिन मैं उससे और बात नहीं करता था। बात करना तो दूर की बात, मैं उसकी तरफ एक बार भी देखता तक नहीं था। 2 दिन बाद उसकी एक फ्रेंड आके मुझसे कहती है कि वो मुझसे बात करना चाहती है। अब यार यहाँ तक मैं कभी चौड़ में आ गया था, ठीक है। वो मुझसे बार बार बात करने आती थी लेकिन मैं कभी भाव ही नहीं देता था कि साली समझ कैसी फील होती है। और ऐसे ही 3-4 दिन और बीत जाते हैं और एक दिन वो मुझे चिट्ठी लिख के छत पे बुलाती है बात करने के लिए। अब यार देखो, प्यार है, ठीक है, और कोई माने या ना माने ये बात तो सच है कि हम लौंडे प्यार में अंधा कम चूतिए ज्यादा होते हैं। तो मैं भी चला गया मुंह उठा के छत पे। क्या हो गया है तुम्हें? बात क्यों नहीं कर रहे हो मुझसे? 1 हफ्ते बीत चुके हैं, तुमने एक बार भी देखा भी नहीं मेरी तरफ। अच्छा सॉरी ना, मुझे कम से कम उस दिन तुमसे बात तो करनी चाहिए थी। ऐसे भी मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, और ऊपर से इस हालत में तुम भी मेरे साथ छोड़ रहे हो। क्या तुम में सच में हिम्मत नहीं है? बोल दे भाई, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। देख, अगर तू आज नहीं बोलेगा तो तेरे सेटिंग को कल कोई और उठा के ले जाएगा। हाँ, और तेरा चुम्मा चटी करने का सपना भी कोई और पूरा करेगा। अब यार देखो, यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं री को अभी प्रपोज कर दूं और ये मुझे हाँ कह देगी क्योंकि ये लड़की ऑलरेडी पट चुकी है, और दूसरी तरफ मैं इसको फुल टू इग्नोर मार के यहाँ से निकल जाऊं। पर मैंने थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचा, अगर मैंने इसे अभी इग्नोर किया तो सच में इसे कल कोई और पटा लेगा। और अगर मेरी बात करे तो हम दोनों के बारे में पूरी क्लास को पता है, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि कल को कोई और लड़की मुझसे सेट हो। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने मेरे जितने भी ईगो थे सबको साइड में किया और बोल दिया, आई लव यू। सो यही तक था आज का पूरा वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो। आई डोंट नो ये वीडियो कैसी बनी, एंड आई नो ये वीडियो बहुत पहले ही आ जाती, लेकिन यार समझा करो कभी कभी लग जाता है टाइम। सो या बाकी साथ में रहो, फिर बात होंगी अगले वीडियो में। तब तक